तो अंजना ओम का सब पूछती हुई माइक लेती हुई नाचती हुई वहीं जाएंगी। कहा लेने जाएगी फिर वो? क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा माइक ले लेके नाच रही थी अंजना ओम कश्यप। ये इसमें तथ्य था आपको। तुम लोग हिंदू मुस्लिम का यहाँ मुर्गा लड़ाने आते तो, लेकिन राज्यपाल की एक बार भी बात नहीं कर रहे हो तुम क्यों नहीं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हो? काय को नहीं जा रहे हो भाई? करना कि सपोर्ट कर, कैसे चुप हो गया? अब हमारा हिंदू धर्म थोड़ी हम सपोर्ट करेंगे। कहे तो तुम हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं करते हो? करते नहीं हो? अगर तेरा हिंदू धर्म होगा तो ही सपोर्ट करेगा भाई, और अगर तेरा मुस्लिम धर्म है तो तू सपोर्ट नहीं करेगा। पहले गांव में पत्रकार जाते थे तो क्या होता था? अरे भाई गांव में रिपोर्टर आए, पत्रकार आए, लेकिन कुछ दलाल लोगों की वजह से ऐसा हो गया कि दलाल आए हुए, फलानी पार्टी के दलाल है जी, जो ढह की पार्टी के दलाल है। अब ये छवि हो गई है, ऐसे लोगों की वजह से पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। तू प्रवक्ता बन के आया कि भाई तू बन लिए, तेरा इलाज यही करूंगा, ऑन कैमरा ही ध्यान रखिए। हाँ, सतपाल मलिक जो है इतनी बातें बोल रहे हैं, इतनी चीजें बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्लियर करने को तैयार नहीं। देश के तमाम बड़े बड़े चैनल कहां सो गए कि एक 3 बार के गवर्नर रह चुके सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि ये पुलवामा जो हुआ हमारी गलती है, हमारी गलती से इस तरीके की चीजें हुई, और उन्होंने हवाई जहाज मांगे। लेकिन प्रधानमंत्री अपने फोटोशूट में बिजी थे, अपने 8 करोड़ 10 करोड़ 48 करोड़ के वो ले आएंगे ये अपने बैठने के लिए हवाई जहाज। लेकिन कौन पहले क्यों नहीं बोले? क्यों इनको चुप करा दिया गया था? चुप क्यों हो जाता आदमी? थोड़ा प्रभाव में आता देश के प्रधानमंत्री, न जाने कुछ अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिलाया था कि हाँ हम इनकी बात पर ध्यान देंगे और हम इसको आकर के करते हैं, आप कुछ दिन तक शांत रहिए। जब उन्हें लगा नहीं हुआ, अब प्रधानमंत्री अगर कोई किसी चीज का विश्वास दिलाएंगे, अगर राज्यपाल नहीं मानेंगे तो फिर आप राज्यपाल की गलती बताएंगे। अगर आज राज्यपाल सच बोल रहे हैं तो आप उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा आता तो तुम फटाक से आ जाते हो, और आज राज्यपाल जी का इंटरव्यू लेने तुम कितने लोग गए भाई? बताओ कितने लोग गए थे? आज देश का जागी है क्यों? जब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, तो प्रधानमंत्री की अगर बात नहीं सुनते तो आप राज्यपाल को जब भी गलत बताते क्यों नहीं? क्यों अब बीजेपी में नहीं है क्या? अब इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं ना, राज्यपाल से क्या मतलब है? राज्यपाल से क्या मतलब है? अगर राज्यपाल गलत है तो उन्हें जेल भिजवाओ, आप उनको जेल भेज। क्यों क्यों कुर्सी का क्या मतलब है? जब प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हाँ मैं इस मुद्दे पर बात करता हूँ, इसका निष्पक्ष काम करता हूँ, निष्पक्ष इसकी वो कराता हूँ, तो आदमी ने बात मान लिया। दूसरी बात, अभी वो राज्यपाल मौजूदा है लेकिन है बीजेपी में, अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे, तुम लोग हिंदू मुस्लिम का यहाँ मुर्गा लड़ाने आते तो, लेकिन राज्यपाल की एक बार भी बात नहीं कर रहे हो तुम क्यों नहीं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हो? काय को नहीं जा रहे हो भाई? देश का कोई आम व्यक्ति नहीं बोल रहा है, 3 बार का राज्यपाल है। अगर राज्यपाल गलत है तो आप उन्हें जेल भेज दो, खत्म बात। अगर राज्यपाल सही है तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करते मीडिया वाले? देश में इतना बड़ा मीडिया को नाम दिया गया, चौथा स्तंभ कहा गया, कितने पेपरों में राज्यपाल की खबर छपी। दूसरी बात, क्यों नहीं प्रधानमंत्री, आज 9 साल हो गए उनकी सरकार को, 9वीं साल चल रही है, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर राज्यपाल गलत है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल को गलत साबित क्यों नहीं करते? वो डराना चाहते हैं क्या? सबसे ज्यादा हाँ। तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? तो उनको फायदा है ना। हमें फायदा नफे से मतलब नहीं है। हमें देश में जो 2019 में वोट लूटी गई थी पुलवामा कांड पर, हमें उन जवानों से, उन शहीदों से मतलब है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए सही मायने में। हम इसलिए मुद्दे उठाते हैं। अगर हम मुद्दे न उठाए तो तुम ये लोग कहते हो कि तुम ये मुद्दे नहीं उठा रही कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही? और अब उठा रहे तो तुम जैसों को तकलीफ हो रही है। काहे तुम लोग खा जो रही भाई? क्या तकलीफ तुमको? अगर मुद्दा उठा रहे हैं पुलवामा का, सही मायने में श्रद्धांजलि क्या होगी उनको? यही होगी ना। अगर हम मुद्दा उठा रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है भाई तुम्हारा? दिक्कत बताओ तुम अपनी। अब तुम्हें परेशानी हो गई? अगर हम मुद्दे नहीं उठाते, घर बैठ जाते हैं, तो तुम्हें ये दिक्कत हो जाती है कि कांग्रेस सड़क पे नहीं आ रही। आज देश में महंगाई का, बेरोजगारी का, बेटियों के बलात्कार हो रहे, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नौजवान युवा हो, चाहे वो तुम जैसे पत्रकार भाई हो। कौन आवाज उठाता है भाई तुम्हारी? हम उठाते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। और आज राज्यपाल जी के साथ में समस्त किसान हैं, ऐसा नहीं है। और राज्यपाल जी जब हम किसान आंदोलन में बैठे थे तब भी उन्होंने किसानों का सम्मान रखा था, तब भी उन्होंने किसानों के लिए मोदी जी को समझाया था कि आप किसानों के साथ ऐसा मत कीजिए। अब क्या करें, वो तानाशाह हो गए। क्या करोगे अब आप करें? मीडिया कहाँ सो गई? अंजना ओम कश्यप करें कि उनके बातों में कोई तथ्य नहीं है, हम डिबेट क्यों करें? अच्छा, तो किस बात पर डिबेट करेगी अंजना ओम कश्यप? अक्षय कुमार किस बात पर डिबेट करेंगे कि आम कैसे खाया था? अच्छा, तथ्य नहीं मिल रहा। देश का इतने सम्मानित व्यक्ति 3 बार का राज्यपाल रह करके इतना बड़ा आप लोगों को चैलेंज कर रहा है और आपको तथ्य नहीं दिख रहा। अभी कोई लड़की बैठ जाए यहाँ धरने पर, ये कांग्रेस के खिलाफ अगर धरने पर बैठ जाए तो अंजना ओम कश्यप पूछती हुई माइक लेती हुई नाचती हुई वहीं जाएंगी।
कहाँ लेने जाएगी फिर वो? क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा कि हाँ देखो कांग्रेस सत्ता में नहीं है और कांग्रेस के लोग पीड़ित हैं और कांग्रेस के खिलाफ एक लड़की धरना कर रही है, इसलिए अंजना ओम कश्यप सबसे पहले जाएगी। किसानों के तथ्य इसमें तथ्य है। अब किसानों के आंदोलन में जब किसानों की दुर्दशा हो रही थी, बॉर्डर पर बैठ करके तानाशाह सरकार दिखा रही थी, अंजना ओम कश्यप ने एक नहीं दिखाया, ठीक। और जब किसानों को वहां से हटाया जा रहा था दिल्ली बॉर्डर से, तो माइक ले लेके नाच रही थी अंजना ओम कश्यप। ये इसमें तथ्य था आपको? क्यों नहीं दिखाया? राकेश टिकैत के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के आंदोलन में घूम रही है, नहीं दिखा? इंटरव्यू नहीं दिखा रही थी, ये दिखा रही थी कि देश के आतंकवादी बैठे हुए हैं, किसान नहीं दिखा रही थी। समझ में आया? और उस समय मैंने देखा था फ्लाईओवर पे खड़ी हुई थी, माइक लेके इधर उधर कूद रही थी। मतलब हद हो गई पत्रकारिता। अब जैसे तुम लोग पत्रकार आए हो, मैं चंद लोगों की बात करूंगी, सभी लोगों की नहीं। पत्रकार आए तो पहले गांव में पत्रकार जाते थे तो क्या होता था, अरे भाई गांव में रिपोर्टर आए हैं, पत्रकार आए हैं। लेकिन कुछ दलाल लोगों की वजह से ऐसा हो गया कि दलाल आए हुए, फलानी पार्टी के दलाल है जी, ढह की पार्टी के दलाल है। अब ये छवि हो गई है, ऐसे लोगों की वजह से पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। नेता का छवि ज्यादा खराब है पत्रकार का? इस समय तो पत्रकार का है, इस समय तो पत्रकार, क्योंकि देश को बर्बाद करने में पत्रकारों का बहुत योगदान है। मैं जो लोग सही दिखा रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, देश को बर्बाद करने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। एक वो टीवी पे बता रहा कि इतने का सिलेंडर था 2004 में और इतने का था 14 में और इतने का 14 से लेकर 23 में। मतलब आदमी की मानसिकता इस तरीके से। टोक्यो बना दिया। हाँ, फिर पॉलिटिशियन कौन है भारत में? कौन है? जब देश आजाद हुआ था, जब हमारी पार्टी थी, तो देश ने देश को कहां पहुंचाया? पंडित नेहरू ने कहां पहुंचाया देश को? ठीक, उनमें एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आता, उन्होंने कहां पहुंचाया? शास्त्री जी ने देश को कहां पहुंचाया? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने कहां पहुंचाया? कार का सपना किसका था? यहां पहुंचाया था देश को। और जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, शांत रहिए, सही बात को पूरा सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, अर्थव्यवस्था क्या थी वो चेक करिए, ठीक। और आज देश के, जब देश हमारा तुलना कर रहा था अमेरिका से, बड़े बड़े देशों से, और आज देश में कि डंका बज रहा, ढोल बज रहे, तवे बज रहे, आज जो है देश तुलना करता है तुम्हारा पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से। तुम्हारी मती मारी गई है, समझ नहीं आता तुमको? देश का सारा जो पॉलिटिकल पार्टी है एक तरफ, तू प्रवक्ता बन के आया क्या भाई? तू बन लिया, तेरा इलाज यही करूंगा, ऑन कैमरा ही ध्यान रखिए। हाँ, सब मुझे अच्छे से पता कौन सी दवाई कहाँ दी जा। हाँ, बता ना पॉलिटिकल। जिस तरह से सीबीआई का नोटिस और सीबीआई की तरफ से बुलाया गया सतपाल मलिक को, उस पर भी विपक्ष ने जो है बहुत पुरजोर तरफ से हमला किया, बुलाया है। ठीक है, ये बीमा का जो मैटर चल रहा है, ये बीमा घोटाले के मामले में बुलाया भाई। जब ये बीमा वाला मैटर उठा था जिसमें क्लीन चिट दी गई थी, आपको पता है, मैं एक पेपर की न्यूज देख रही थी कि उसमें क्लीन चिट, जब उसमें क्लीन चिट हो गई तो फिर उनको क्यों बुलाया? उठाया भी सत्यपाल मलिक ने उसी मैंने वही मैं कह रही हूँ, जब इसको क्लीन चिट हो गया फिर क्यों बुलाया? ये बात वो हो गई ना, जैसे राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई थी इस वाले मामले में, भाषण वाले में, 19 वाले केरल वाले में, उसको शिफ्ट कराया गुजरात, उसी तरीके का प्रकरण चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सतपाल मलिक जी के मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। आप 56 मुद्दे देश का मीडिया उठा रहा, सतपाल मलिक जी वाले मुद्दे पर देश का मीडिया क्यों नहीं उठाए हुए है? देखिए, कोई भी मीडिया के सामने हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। फिर सवाल उठते हैं पुलिस पर, फिर सवाल उठते हैं सिस्टम पर, सरकार पर उठते हैं, वो गलत है। लेकिन आरोपी के साथ में कोर्ट कुछ भी करे, जेल भेजे, फांसी चढ़ाए, हम उससे कोई लेना देना नहीं। अब इस मुद्दे को इस मुद्दे से दबाया जा रहा है जानबूझ करके, इसीलिए ये वाला मुद्दा नहीं, इसलिए ये मुद्दा जो है आपने जिनका नाम लिया है उनके मुद्दे को, अतीक के मुद्दे को इसलिए ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा ताकि सतपाल मलिक जी वाला मुद्दा दब जाए। लेकिन आप जैसे लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस मुद्दे को दबने मत दे रहा, जो भी गलत है इसमें वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है तानाशाह सिस्टम से चल रहा है देश में। और एक राज्यपाल इस तरीके से नहीं कहेगा, अगर राज्यपाल गलत है तो आप पीएम आए ना, कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों से बात करें, यही मुद्दा, इसीलिए सारा जो ये रचा है खेल, मतलब इसीलिए जान की कोई कीमत नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मामला दबाया जा रहा है। किसने कहा कोई कीमत नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ज्यादा तोड़ मरोड़ का जवाब सवाल करने की जरूरत नहीं है। कहा मैंने कि गलत है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कोई आरोपी को सरकार फांसी सुनाए, कोर्ट कुछ भी सुनाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट उसका क्या निर्णय करती है। हमें मतलब है कि इतने सारे मीडिया के सामने जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, वो सिस्टम पर फिर सवाल उठते हैं, पुलिस पे सवाल उठते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर इस मैटर के वो क्या है?
क्या मैंने गलत बोला? गलत बोलते हैं, सही मानते हैं। देखिए एनकाउंटर वाला जो है दोनों तरफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस विषय में जानकारी है असद के फादर के। मैंने आपको जवाब दे दिया इस बात पर, ठीक। लेकिन लोकतंत्र देश में कानून तय करता है, कोर्ट कचहरी तय करती है, जज तय करते हैं कि किस आरोपी को किस मुद्दे पर क्या सजा दी जाएगी, ठीक है। वो उनका मैटर है, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। लेकिन कुछ भी है, लेकिन जो एक मीडिया के सामने इस तरीके की चीज हुई है वो लोकतंत्र देश में सही नहीं है। बाकी एक आरोपी को आप कुछ भी करिए, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना कि 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे पुलवामा पे, मुझे उस मुद्दे को उठाना है। और आपके इस चक्कर में हिंदू मुस्लिम वाले में मुझे नहीं आना है। ये आप कान खोल करके सुन लीजिए, जो गलत था मैंने गलत को गलत कहा, जो सही है मैंने सही को सही। जो अपराधी है, देखिए अपराधी नारेबाजी किया उसको मैंने बोला कि नारेबाजी करो, फिर नारेबाजी किया, भगवान ईश्वर का नाम लिया, गलत है। मैंने तो बोला आप उनपे मुकदमा करो, उनको जेल भेजो, जो संवैधानिक रूप में है। लेकिन इस मुद्दे में आप बार बार, मैं बहुत सारे मीडिया चैनलों को देख रही हूँ, आप बार बार बस यही मैटर उठाए हुए हैं। जो गलत हुआ है गलत है, उनके मुलजिमों को पकड़ो, आप उन्हें कोर्ट में पेश करो, आप उन्हें सजा दिलाओ, कुछ करो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इस 40 जवानों की शहादत को नहीं दबने देंगे, ना उनके मुद्दे को दबने देंगे। सतपाल मलिक वाले मुद्दे को हम उठाएंगे। मानते हैं नहीं मानते हैं, सबको पता है कितने उनपे केस चल रहे थे, कितने क्या चल रहे थे, सबको पता है। मुझे बताने की जरूरत, देखिए जो उनपे केस चल रहा, सुन लीजिए, कोर्ट ने उनको केस में कुछ केसों में सजा सुनाई थी, कुछ में नहीं सुना। जिसपे कोई सजा का अगर किसी पे हो गया तो सबको पता है, जिसको अगर सजा हो गई है तो वो व्यक्ति गलत है, सबको पता है। तूने नहीं सुनी क्या सजा? तूने नहीं सुना तभी? राहुल गांधी का भी हुआ है। राहुल गांधी को सजा इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने मुकर गया। हमारे पास एक और प्रावधान था कि हम ऊपर जा सके, 2 साल वाला हुआ है, लेकिन हमारे पास तो प्रावधान है ना कि हम और भी ऊपर जा रहे हैं। वो क्यों नहीं गए? उसके परिवार वाले भी जाते, मैंने कहा बोला नहीं जाते, सबके लिए कोर्ट बराबर है। दूसरी गलत, सुनिए मेरी बात, हत्या कर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, क्या उसका समर्थन करेंगे आप? भगवान का, ईश्वर का कहीं गलत जगह पर नाम लेना निहायत ही गलत है। और ये किसी भी उसको बढ़ावा देने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए एक समुदाय के खिलाफ, इसमें आप क्या सोचते हैं कि एक समुदाय के खिलाफ रक्षा कर रहे थे, आपकी तरह नहीं है। तो फिर तू सपोर्ट कर, उसका कर कि डेली हिंदू सपोर्ट करे, करना कि सपोर्ट कर। कैसे चुप हो गया? अब हमारा हिंदू धर्म थोड़ी हम सपोर्ट करेंगे। कहे तो तुम हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं करते हो? करते नहीं हो? अगर तेरा हिंदू धर्म होगा तो ही सपोर्ट करेगा भाई, और अगर तेरा मुस्लिम धर्म है तो तू सपोर्ट नहीं करेगा। इस भारत देश में सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसलिए अभी तो कह रहा था कि हम हिंदू थोड़ी तो सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब तुम जैसे लोग मानसिकता फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम फैलाते हो, तुम जैसे लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी वीडियो वायरल करने के लिए? समर्थन करेंगे किस बात का? जय श्री राम का जो नारा लगाया है, सुनिए, जो हत्या करी, सुनिए, जो हत्या हुई है वहां नारा लगाया है वो गलत है, लेकिन मैं अपने राम का समर्थन करती हूँ, अपने ईश्वर का समर्थन करूंगी, लेकिन वहां नारा लगाया वो गलत है। पूनम जी, ऐसी मतलब तुम लोग भी मुझे इसी मैटर में उलझाना चाहते हो, मैं नहीं उलझने वाली हूँ, ध्यान रखना। आप उलझा नहीं रहे, मुझे मत उलझाने की कोशिश करना। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं देश से आती हूँ, मैं भारत से आती हूँ, 4 और 3 और पल गए, माफिया खत्म हुए, 3 और पल गए।